स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बेटा मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो एक बोर्ड पे पूरा कराने वाला टॉपिक है। तो मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने हैंड रिटन आपके नोट्स भी बनाए हैं और आपका जो पूरा पद परिचय का टॉपिक है वो मैंने अपने हैंड रिटन अपने नोट्स पे बनाया है। तो ध्यान से इसको समझना और बेटा बता देना जहाँ समझ में नहीं आए, मैं दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है पद परिचय, सबसे पहले तो पद को समझना ज़रूरी है। पद होता क्या है? वाक्य को ही पद कहा जाता है बेटा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वर्णों से बने शब्द, शब्दों से बने वाक्य, वाक्य को जब लंबा बोल कर दिया जाता है पूरा बड़ा तो वो पद कहलाता है। जैसे लिखा है कि और जिसमें व्याकरणिक रूप हो, जैसे आप लोगों का अपना परिचय होता है कि भाई देखो मेरा नाम भावना है, मेरा गांव ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मैं उस विद्यालय में पढ़ती हूँ, मैं इस कक्षा में पढ़ती हूँ, ये आपका खुद का परिचय है। उसी तरह से वाक्य का एक यानी पद का एक परिचय होता है। वाक्य में प्रत्येक शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है बेटा, ठीक है। यहाँ मैंने एक डेफिनेशन आपकी दो डेफिनेशन मैंने मेंशन की हैं। एक बुक वाली की है, जिसको बुक वाली याद होती है बुक वाली याद कर लेना। जो मैंने अपनी लैंग्वेज में की है वो ये याद कर लेना। वाक्य को पूर्णतः व्याकरणिक रूप से पहचानना पद परिचय होता है। ये इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है। जैसे देखो 10th वाले बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, उनका ये मेन है। आपके 4 से 5 नंबर में वाक्य आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन इजी क्या रहेगा कि वाक्य के नीचे जहाँ अंडरलाइन होगी वही आपको बताना है कि ये कौन सा पद परिचय है, इसमें कौन सा व्याकरणिक भेद है, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, राजेश की पुत्री शालिनी ने चाचा को पत्र लिखा। राजेश कौन है? इसमें व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि क्या है, राजेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये संज्ञा पद परिचय की तरह है। पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है, संबंध कारक है, क्योंकि वो उसका यहाँ नाम आ गया और की आ गया बीच में, तो ये संबंध कारक हो गया। पुत्री क्या है? जातिवाचक है, ठीक है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक क्यों है? क्योंकि वो पत्र लिख रही है, ठीक है। इस तरह से। और पत्र क्या है? पत्र भी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है। पत्र क्या है? मुझे पत्र लिखा गया, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, लिखी नहीं होता, इसलिए वो पुल्लिंग में आता है। तो बेटा ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, कर्म कारक है क्योंकि पत्र लिखा गया है। इस तरह से आपको ऐसे अंडरलाइन किए हुए मिलेंगे वर्ड और उनका ही पद परिचय, उस पद में से एक वर्ड का परिचय देना है आपको कि ये कौन सा है। संज्ञावाची पद परिचय है, सर्वनाम पद परिचय है। वैसे तो इसके 8 भेद होते हैं, लेकिन जितने भी आप व्याकरण में पढ़ते हो, क्रिया, काल भी इसमें आता है। काल के भी पद परिचय पूछे जा सकते हैं, पूरे संपूर्ण व्याकरण के पद परिचय पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेन जो होता है वो 8 ही माने गए हैं। लेकिन कई बुक्स में 9 भी होते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन पूरे कई बुक्स में मैंने पढ़ा है बेटा कि कई बुक्स में जितने भी व्याकरण के पार्ट होते हैं ना, हमारी संज्ञा हो गई, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, और लगा लो ये अपना काल हो गया, जितने भी हमारे हैं विस्मयादि, बोधक, समुदाय, सब कुछ इंक्लूड होता है इसमें। 8-9 भेद तो होते ही होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ वैसे तो मैंने काल को थोड़ा सा पीछे रखा है, लेकिन काल होता है, तो इस कुल मिला के 9-10 भेद हो जाते हैं इसके। तो वैसे तो 8 होते हैं मेन, याद रखना। फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारे कितने होते हैं। यहाँ संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपके पेपर में ये आए, ऐसा आए कि अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन किया हुआ ही आपको लिखना है, पूरे को मत खोलना, ठीक है। जैसे मान लो कि ये सेंटेंस आ गया, सेंटेंस में अंडरलाइन देख लेना किस पे हुई है। अंडरलाइन जिस पे होगी उसे तुरंत पहचान लेना कि ये संज्ञा पद परिचय है, सर्वनाम पद परिचय है या क्रिया विशेषण पद परिचय है। उसके लिए आपको टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे अपने, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर आपको सम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल लर्न करनी पड़ेंगी वापस से जाके। अगर आपको स्वर व्यंजन सेंटेंस बनाना है तो आपको वर्ण पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये वही चीज़ है।
हालांकि 10th में इसीलिए ये टॉपिक दिया जाता है क्योंकि आप बेटा उस चीज़ को पढ़ चुके होते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले संज्ञा पद परिचय देखो। संज्ञा में देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, सबसे पहले तो इसके भेद पढ़ने हैं हमने। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 तो मेन होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मैं मानती हूँ ये मेन होते हैं। ठीक है, लेकिन 2 अन्य होते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। इनमें से कोई भी एक, जातिवाचक का भी एक भेद अभी मैंने पीछे बताया, आ सकता है, पूछ सकता है। व्यक्तिवाचक का भी सेंटेंस पूछ सकता है, द्रव्यवाचक का भी सेंटेंस पूछ सकता है। जैसे सोना सस्ता हो गया है, सोने पे अंडरलाइन कर दिया तो सोना क्या है, द्रव्यवाचक आ जाएगा। सोना, तांबा, लोहा, ये द्रव्यवाचक हैं बेटा। दूध, ठीक है, ये द्रव्यवाचक हैं। समुदायवाचक, जहाँ समूह, ग्रुप की बात आ जाए, जैसे चाबियों का गुच्छा वहाँ रखा है, गुच्छे पे अंडरलाइन आ जाए तो समुदायवाचक में कर देना। इस तरह से सैनिकों की टोली जा रही थी। अब ये मैंने सेंटेंस यहाँ रखा है, इस टाइप से देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। सैनिकों क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। टोली, वहाँ आपके 1 या 2 पे ही अंडरलाइन मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, टोली क्या है, समूहवाचक संज्ञा पद परिचय, आपको पूरा लिखना है वहाँ पे। ठीक है, समूहवाचक पद परिचय, समूहवाचक संज्ञा पद परिचय, सॉरी ऐसे लिखना है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा पद परिचय ऐसे लिखना है उसमें पूरा। ठीक है, आंसर में दादाजी से अब चला नहीं जाता, ये भाववाचक संज्ञा पद परिचय है। चला नहीं जाता क्योंकि ये भाव में आ गया। समझ गए? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया हो तो बेटा मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है, और ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं ना, जिस बच्चे को चाहिए है वो मुझसे मांग लेना, मैं दे दूँगी इनकी। वैसे तो आप वीडियो रोक रोक के इनको लिख भी सकते हो। इस वीडियो को 2 बार बार देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। फिर बेटा आ जाओ हमारा सर्वनाम पद परिचय। इजी है बहुत, क्योंकि ये टॉपिक आप पढ़ चुके हो पहले, तो इनके तो आपको तो बेटा पका पकाया मिल रहा है। देखो अंडरलाइन सेंटेंस आपको लिखा लिखा मिल रहा है। सेंटेंस में जो वर्ड है उसके नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगी, उसको सिर्फ आपको बताना है कि कौन सा, ये उसका व्याकरणिक भेद बताना है कि कौन सा है ये। ठीक है, ये बहादुरगढ़ से है या फिर झज्जर से है या फिर दिल्ली से है, सिर्फ ये बताना है आपको। समझ गए? तो वही चीज़ है। अब देखो सर्वनाम पद परिचय है। सर्वनाम पद परिचय के भेद, पहले हमें सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे हमने संज्ञा के भेद पढ़े। पुरुषवाचक, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, निश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, स्पर्शनवाचक, निजवाचक। अब ये हमने पढ़ लिए हैं। पुरुषवाचक कौन सा होता है, बड़ा होता है, ऊंचा होता है। उत्तम, मैं, मेरा, मुझसे, हम, हमारा, हमसे, हमको। मध्यम, तुम, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, आप, आपका, आपसे, आपको। अन्य, वह, वे, वो, उन्हें, उन्हें, उनका, ये आ जाएगा अन्य में। ठीक है, निश्चय, यह पुस्तक मेरी है, निश्चय है। शायद यह पुस्तक मेरी नहीं हो सकती, ये शायद अविनाश की पुस्तक है, अनिश्चय। संबंध, ठीक है, संबंध में क्या आएगा, संबंध में आएगा एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ जाता है। ठीक है, प्रश्न, प्रश्न पूछा जाता है। निजवाचक, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगा। इस तरह से बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये पढ़ चुके हो आप, ये इतनी टफ नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन सबकी दी नहीं, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो ये चीज़ मुझसे पूछ लेना कि मैम हमें सर्वनाम कंप्लीट समझा दो। क्योंकि बेटा पद परिचय पढ़ने से पहले मैंने क्या बताया था, सम निकालने से पहले टेबल याद करनी पड़ेगी। उसी तरह से पद परिचय लिखने से पहले, समझने से पहले आपको ये सारे व्याकरणिक रूप भेद पढ़ने पड़ेंगे। जितने भी अभी आप 6th क्लास से लेकर 9th क्लास तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे वाच्य अभी आप पढ़ोगे, 10th में तो वाच्य आते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल रखा है, मैं गत वर्ष तुम्हें दिल्ली में मिला था, यानी मैं कुछ समय पहले तुम्हें दिल्ली में मिला था। मैं क्या है, उत्तम पुरुष, तुम्हें मध्यम पुरुष। तो पद परिचय कौन सा हो गया, मध्यम पुरुषवाचक पद परिचय। ठीक है, या सीधा सीधा पुरुषवाचक पद परिचय भी लिख सकते हो, इसको ज़रूरी नहीं है कि उत्तम मध्यम ही लिखो। ठीक है, ये इसके भेदों के भेद बेशक मत लिखना, सीधा लिख देना पुरुषवाचक पद परिचय। अगर ये मैं, तुम, तुम्हारा, तुमसे, हम, उन्हें, उनको, इस टाइप से आ जाए तो ठीक है, उसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे।
अब बेटा जो आपका है, आपका ये है विशेषण पद परिचय। विशेषण के भेद, फिर वही बात आ गई कि सबके भेद आपको याद करने पड़ेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्या, परिमाण, संकेत। ठीक है, परिमाण के दो भेद होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। ठीक है, गुण जैसे आम बहुत मीठा है, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। याद रखना, सेंटेंस में बहुत आ जाए तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण का यूज़ करना वहाँ पे। ठीक है ना, विशेषण की विशेषता क्या होती है, प्रविशेषण कहलाती है। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये वो हैं, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, इस टाइप से। लेकिन प्रविशेषण क्या होता है, जैसे एक तो ये कहे आम मीठा है, हाँ भाई विशेषता है ये आम की, लेकिन बहुत मीठा है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता है, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, प्रविशेषण पद परिचय, इस तरह से आप लिखोगे। अगर जहाँ बहुत पे अंडरलाइन आ गया, अगर खाली मीठा पे अंडरलाइन आ गया तो लिख देना विशेषण पद परिचय। ठीक है, ये लिख देना। उसके बाद राधा होशियार लड़की है, ये गुणवाचक विशेषण पद परिचय हो गया, क्योंकि ये गुण को बता रहा है। मुझे 4 पुस्तकें दीजिए, 4 ये संख्यावाची पद परिचय आ गया, क्योंकि ये संख्या को संबोधित कर रहा है। मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, थोड़ा मतलब थोड़ा, कम, अधिक, ये क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक पद परिचय। ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। मीता ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, निश्चित परिमाणवाचक पद परिचय, ये आ जाएगा इसमें। बेटा देखो, मैंने बिल्कुल आपको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूँगी। ठीक है, आपको अच्छे से और अच्छे से करवा दूँगी जहाँ समझ में ना आए। आगे देखो, क्रियापद परिचय क्या है, क्रियापद परिचय में आ जाओ। क्रिया तो बेटा बहुत लंबा टॉपिक है, और क्रिया को आप पढ़ के आए हो, जहाँ तक भाई मैं, वैसे तो सब पढ़ के आए हो, 10th में आ गए हो, तो क्रिया तो बेटा 3rd 4th में आ जाती है, 2nd क्लास में क्रिया आ जाती है। अकर्मक सकर्मक सबको पता है। कर्म, जहाँ कर्म नहीं हो वो अकर्मक होती है, जहाँ कर्म हो वो सकर्मक होती है। ये 2 तो इसके मेन है कर्म के आधार पर। कुछ और होते हैं जिनको हम रचना के आधार पर किसी किसी बुक में पढ़ लेते हैं, और कोई अलग अलग भी भेद होते हैं, कोई इकट्ठे दे देते हैं किसी बुक में, तो ये ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये अकर्मक सकर्मक होती है, लेकिन प्रेरणार्थक भी होती है कि क्रिया स्वयं न करके दूसरे से करवाई जाए। जैसे राधा ने मोहन से आटा मंगवाया, खुद उस क्रिया नहीं की, दूसरे से करवा ली। ठीक है, नाम धातु, जहाँ संज्ञा का नाम आ जाए, किसी संज्ञा का नाम आ जाए। पूर्वकालिक, जहाँ कर प्रत्यय आ जाए, ये याद रखना। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया हो चुकी, जैसे हम खाकर आए हैं, जैसे क्रिया पूर्व में हो चुकी है। जैसे हम खाना खा कर आए हैं। ठीक है, अरे मैं जाकर आता हूँ, ठीक है ना, नहीं मैं जाकर आया हूँ, इस तरह से जो क्रिया पूर्व में हो चुकी है, काल में हो चुकी है। संयुक्त, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया, जैसे रोहन खाना खा रहा है परंतु टीवी भी देख रहा है। ठीक है, ये संयुक्त क्रिया में आ जाता है। बेटा ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इनके सेंटेंस जब बनेंगे तो इसमें कुछ भी बन सकता है। ये टैग वर्ड इनके आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जैसे देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिया क्या हो रही है, खेल रहे हैं, हमें आंसर मिल रहा है, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो सकर्मक क्रियापद परिचय हो गया। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ बच्चे पजल रहते हैं कि मैम सूर्य उदय हो रहा है, क्रिया तो हो रही है कि उदय हो रहा है, लेकिन वो कर्म उसमें नहीं हो रहा। कर्म कहाँ हो रहा है, कर्म तो है ही नहीं उसमें, क्रिया हो रही है वो। ठीक है ना, तो इस तरह से जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं कुछ कुछ जिनमें कर्म नहीं होता, वो अकर्मक की श्रेणी में आते हैं। एक बार इन सकर्मक और अकर्मक रूप से इनको दोबारा से रीडिंग कर लेना इनकी अच्छे से, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता। वैसे बहुत इजी है ये, जहाँ कर्म है वो सकर्मक, जहाँ कर्म नहीं है वो अकर्मक। ठीक है, कई बार क्रिया होती है लेकिन क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, वो कर्मक में जाता है। जहाँ क्रिया और कर्म दोनों साथ में हों वो सकर्मक होता है। यानी कि जहाँ एक तरह से खाली दही रखा है वो अकर्मक है, दही में मसाला डालो, नमक जीरा डालो, सब कुछ डालो, वो सकर्मक हो गया। याद रहेगा, नहीं याद रहे तो पूछ लेना। फिर आ जाओ बेटा क्रिया विशेषण पद परिचय में। क्रिया विशेषण पद परिचय जो होते हैं इसके 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीति, परिमाण।
ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ मैंने बताया कालवाचक, जैसे कल परसों, सेंटेंस में आ जाए परसों दिल्ली चले गए थे, दादाजी परसों दिल्ली चले गए थे। परसों पे अंडरलाइन आ जाए तो क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण पद परिचय ये होगा। ठीक है। स्थानवाचक में आ जाए बाहर भीतर, जैसे इधर उधर मत घूमो, इधर उधर पे अंडरलाइन आ जाए तो क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण पद परिचय ये लिखोगे। रीतिवाचक, ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। ठीक है। चीता तेज तेज दौड़ रहा था, तेज धीरे धीरे, इन पे अंडरलाइन आ जाए तो समझ जाना ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण पद परिचय है। ठीक है बेटा। आगे देखो, आगे क्या कहता है कि ये जो अचानक वाला शब्द है ना, ये हर बार एग्जाम में आता है, ये याद रखना। फिर मत कहना कि मैम आपने बताया नहीं। ये सेंटेंस तो CBSE का एक लगा लो कि तकिया कलाम बन गया है, ये ज़रूर डालते हैं वो। मैं 2 साल 3 साल से देख रही हूँ, बोर्ड में ये वर्ड ज़रूर आता है हर सेंटेंस में। ठीक है। अचानक गिर गया, वह अचानक गिरे। अचानक का मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण पद परिचय है बेटा, एकदम से, अचानक से, जैसे सडनली होता है इंग्लिश में, वैसे ही। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलूँ, संबंध बोधक, ये बहुत इजी है कि एक जो क्रिया हो रही है, दूसरी एक जो वर्ड है दूसरे वर्ड के साथ उसको जोड़ देते हैं। जैसे छत के ऊपर बंदर बैठा है, मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, के नीचे, के ऊपर, के आगे, के पीछे। ठीक है। इस तरह से आ जाए तो समझ जाओ ये वाक्य का संबंध दर्शा रहा है आपस में। क्या है ये, संबंध बोधक पद परिचय। ठीक है, इसको यही कहेंगे। समुच्चय बोधक कंजक्शंस आपको पता ही है बेटा, और, किंतु, अथवा, या, परंतु ये आता है। कई बार निपात भी आ जाता है, निपात जैसे तो, भी, उसके नीचे भी अंडरलाइन आ जाता है। जैसे भी के नीचे अंडरलाइन आ गया तो निपात पद परिचय लिख देना। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। वैभव और सौरभ जा रहे हैं, और समुच्चय बोधक पद परिचय कहलाता है। विस्मयादिबोधक सबको पता है, वाह क्या दृश्य है। इस अगर जहाँ पे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह देख लो ना, ये वाला चिन्ह होता है विस्मयादिबोधक का, वहाँ आंख बंद करके पद परिचय लगा देना, विस्मयादिबोधक पद परिचय। ठीक है। जो अन्य कालवाचक पद परिचय में है भूत, वर्तमान, भविष्य। भूत का तुम्हें पता ही है, था आ जाएगा। ठीक है। वर्तमान का जो चल रही है क्रिया। ठीक है। भविष्य का जो होगा। इस टाइप से बेटा कुछ आपके सेंटेंस इसमें बनते हैं। लेकिन ये तीनों आप अभी इतने सारे सेंटेंस मैंने बना के दिखा दिए हैं। अगर फिर भी आप ये कहोगे कि मैम इसको थोड़ा दोबारा करवा दो, तो मैं दोबारा करवा दूँगी। लेकिन बेटा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सुन लेना, समझ में आ जाएंगे पद परिचय, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।